सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 11 भाषा शिक्षण शास्त्र की मुख्य प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? इसका सही उत्तर है कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। अगला प्रश्न, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर है पाठ को विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। अगला प्रश्न है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है। इस कथन से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर है इस कथन से अभिप्राय है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है? पहला ऑप्शन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा ऑप्शन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। थर्ड ऑप्शन, लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। अब हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 सत्य है। अगला प्रश्न, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें, सही उत्तर है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। तीसरे, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। चौथे, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। हमें बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। इसका सही उत्तर है कथन 3 और कथन 4 सही हैं। अगला प्रश्न, बच्चे या मानव सीखता है। इसका सही उत्तर है काफी प्रयास के बिना मातृभाषा। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, सही उत्तर है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। अगला प्रश्न, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? इसका सही उत्तर है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। हम देखते हैं कि कुल क्वेश्चंस हैं 10 और हमने 10 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और हमने कोई भी प्रश्न स्किप नहीं किया है। अब सबमिट बटन दबाकर हम अपना स्कोर देख लेते हैं। हमारा स्कोर है 10 आउट ऑफ 10। यदि आप अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो रीडू बटन पर क्लिक करके यह प्रश्नोत्तरी आप दोबारा हल कर सकते हैं। थैंक यू।